नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री रतन टाटा के बारे में, जिनके जाने से भारत को एक अनमोल चीज खोने का दुख हो रहा है। रतन टाटा सर का देहांत भारत के लिए एक बड़ा झटका है। आइए देखते हैं कौन कौन से बड़े नुकसान भारत को झेलने पड़ रहे हैं। इन्हें रतन टाटा सर का देहांत एक एरा के खत्म होने जैसा है। उनका जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि एक युग का अंत है। वो सिर्फ एक नाम नहीं थे, बल्कि एक विजन थे, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी सोच और उनका जीवन हर एक व्यक्ति के लिए एक मिसाल है। उन्होंने टाटा ग्रुप को सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी संस्था बनाया जिसका नाम विश्वास का पर्याय बन गया। टाटा ग्रुप के हर एक कार्यकर्ता के लिए वो एक मार्गदर्शक थे। उनके लीडरशिप के बिना भारत अपने एक विजनरी लीडर को खो चुका है। उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। आज के दौर में जहां कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागती हैं, वहां रतन टाटा सर ने एथिक्स और वैल्यूज को हमेशा ऊपर रखा। उन्होंने हमेशा दिखाया कि व्यावसायिक सफलता और नैतिकता साथ साथ चल सकती है। उनकी स्ट्रैटेजिक सोच और एथिकल लीडरशिप का अब एक बड़ा खलीपन महसूस होगा। उनका ना होना कॉर्पोरेट दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान है। रतन टाटा सर के बिना भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक मजबूत स्तंभ गिरा गया है। उनकी लीडरशिप और विजन ने देश को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका योगदान सिर्फ टाटा ग्रुप तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने हर सेक्टर में अपना प्रभाव छोड़ा। बल्कि उन्होंने पूरे देश को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाया और नए नए अवसर पैदा किए। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में उनका योगदान अब याद बनकर रह गया है। ये सब उनकी मेहनत और डेडिकेशन का नतीजा है। उनके विजन और फॉरवर्ड थिंकिंग के बिना देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। उन्होंने हमेशा नए आइडियाज और सोच को बढ़ावा दिया। उन्होंने हमेशा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा दिया, जिससे भारत आज एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बनने की तरफ अग्रसर है। उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। रतन टाटा सर सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी थे, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उन्हें हमेशा समझ के लिए, देश के लिए कुछ करने की चिंता रहती थी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति अपनी सफलता से ज्यादा अपने कर्मों से पहचाना जाता है। टाटा ग्रुप के CSR प्रोग्राम्स, जो हेल्थ, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट के लिए मशहूर थे, उन्होंने अनेक लोगों की जिंदगी बदल दी। ये प्रोग्राम सिर्फ एक प्रथा नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन गए हैं। अब उनकी लेगेसी का हिस्सा बन गए हैं। रतन टाटा सर के बिना इन इनिशिएटिव्स का प्रभाव उतना गहरा नहीं रह पाएगा। उन्होंने जो सामाजिक कल्याण के लिए काम किया था, वो अब एक बड़े वैक्यूम का सामना करेगा, लेकिन उनकी यादें और उनके काम हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने जो सामाजिक कल्याण के लिए काम किया था, वो अब एक बड़े वैक्यूम का सामना करेगा। हमें उनके आइडियल्स को अपनाना होगा और समझ के लिए, देश के लिए अपना योगदान देना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके सपनों को आगे बढ़ाएं। हमें उनके आइडियल्स को अपनाना होगा और समझ के लिए, देश के लिए अपना योगदान देना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके सपनों को आगे बढ़ाएं और एक बेहतर समझ का निर्माण करें। रतन टाटा सर ने भारत को इंटरनेशनल कॉर्पोरेट मैप पर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जिससे पूरी दुनिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने जैगुआर और लैंड रोवर जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स एक्वायर किए। अब उनकी मौत के बाद भारत की ये ग्लोबल पहचान थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। रतन टाटा सर का पर्सनल वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी और फिलैंथ्रोपी में गया। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल अपलिफ्टमेंट में काफी योगदान दिया। अब उनके जाने से ये फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स उतनी ताकत के साथ नहीं चल पाएंगे। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर आपके पास कुछ करने की ताकत है, तो आपको समझ के लिए कुछ करना चाहिए, और उन्होंने अपने जीवन में ये बात साबित करके दिखाई। हमें भी उनकी तरह सेल्फलेस होकर अपना योगदान देना होगा, उनकी तरह सोचिए।
के ही। रतन टाटा सर की मौत के साथ भारत एक महान इंडस्ट्रियलिस्ट, विजनरी लीडर और सोशल रिफॉर्मर को खो चुका है। उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा है, एक ऐसी मिसाल है जिसको हमें हमेशा याद रखना होगा। उन्होंने अपने काम से यह साबित कर दिया कि अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। आज हमें उनके सपनों का भारत बनाना है, एक ऐसा भारत जो सबल हो, समृद्ध हो और सर्वोत्तम हो।